महासंग्राम। आजकल जिसे भी देखो वही एक बड़े संग्राम से गुजर रहा है। किसी के लिए जल बड़ी समस्या है, जल के अभाव में वह मरने के लिए तैयार बैठा है, और कहीं कहीं पानी व्यर्थ ही बहा जा रहा है, उसका कोई उपयोग ही नहीं। समुद्र में जाना ही अंतिम लक्ष्य बचा है। कहीं कहीं खाद्यान्न की बड़ी समस्या है, सूखे अकाल के कारण धरती बंजर बनी हुई है और बीज को भी चट किए जा रही है। कहीं कहीं देखो अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ सड़ने के लिए मजबूर है, गोदामों में रखने की जगह नहीं है, असमय हुई बारिश के कारण सड़ रहा है। कुछ घर ऐसे हैं जहां एक भी रोजगार नहीं, बेरोजगारी के कारण सब कंगाली के कगार पर हैं और मजबूर होकर आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं कहीं घर के सारे सदस्य अच्छे अच्छे रोजगार पर हैं, सभी के लिए अलग अलग कोठी और कार हैं, ऐश मार रहे हैं। इतनी बड़ी असमानता अगर महासंग्राम को जन्म नहीं देगी तो किसको देगी? क्यों एक आदमी को पीने को भी पानी नसीब नहीं और दूसरा उसे व्यर्थ ही बहाए जा रहा है? क्यों एक जगह लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरी जगह अनाज सड़ रहा है? जो आज अफसर है कल उनके बच्चे या तो अफसर ही बन रहे हैं या और बड़े ओहदे पर काबिज हो रहे हैं। जो आज शासक है कल को उनके बच्चे भी शासन चलाने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि शासक अपने शासन काल में ही उनके लिए मंच तैयार कर जाते हैं। अब समस्या तो यहाँ खड़ी होती है कि मजदूरों के बच्चे भी इसी तरह मजदूर ही रह जाते हैं। कोई काट नहीं इनके पास कि वे उबर पाएं। क्यों मजदूरी में इतना ही कमा पाते हैं कि पेट ही मुश्किल से भर पाएं। व्यक्ति पेट भरने के बाद ही उससे आगे कुछ सोच पाता है। भिखारी के बच्चे भिखारी ही रह जाते हैं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल तैयार कर लिया कि इससे छूटने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। अब आप ही बताइए, क्या भिखारी से शासक बनने के लिए, मजदूर से मालिक बनने के लिए तथा आम जन से अफसर बनने के लिए कौन नहीं लालायित है? किसके अंतःकरण में यह आग नहीं सुलग रही? क्या यह लालसा गलत है? पक्षी पिंजरे में कैद है, वह भी कैद से छूटकर खुले आसमान में जाना चाहता है, मगर पिंजरे का द्वार कौन खोले? घर की खिड़कियां कौन खोले? हर बंदी स्वतंत्र होकर जीना चाहता है और उसके सीने में सुलग रहा है महासंग्राम। वह हमला करने को तैयार बैठा है। इतना विरोधाभास होने पर भी इंसान क्यों नहीं समझ रहा है? क्यों आंखें बंद पड़ी हैं? क्यों उसे सामने धधकती आग दिखाई नहीं दे रही? क्यों इंसान का मन अब भी लूटने खसोटने से नहीं भरा? क्यों देश के कर्णाधार ऐसी नीतियां बनाते हैं कि गरीब और गरीब होता जाए तथा अमीर और ज़्यादा अमीर होता जाए? ऐसा माहौल हमने क्यों बना दिया कि मजदूर का बेटा अफसर नहीं बन पाता? क्यों वेश्याओं की संतान भी जिस्म फरोशी के धंधे से बाहर निकलकर सम्मानित जीवन नहीं जी पाती? क्यों उन्हें आम समाज दुत्कार कर और ज़्यादा अपराध करने पर मजबूर करता है? एक आम आदमी क्या इसलिए नहीं नेता बन पाता क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए नहीं जिनसे वह शराब पिला सके, मुर्गे उड़वा सके तथा वोट खरीदने के लिए नोट दे सके? किसने बनाई यह व्यवस्था? क्या उन्हीं नेताओं ने, ताकि आम आदमी उनके समकक्ष न खड़ा हो सके? क्यों ब्राह्मण सबसे ऊंचा हो गया? क्यों शूद्र सबसे नीचा हो गया? क्यों मंत्र बोलने वाले का सत्कार तथा मल साफ करने वाले का दुत्कार? सारी दुनिया महासंग्राम पर बैठी है। बहुत हो चुका, अब चेतने की जरूरत है। अगर अब चूक गए तो भयंकर जलजला आएगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा। देश के कर्णाधारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे माहौल को स्वस्थ बनाएं, ताकि सभी समानता के माहौल में बराबर बराबर पनप सकें। इस धरा पर ऐसा माहौल न बनाएं कि यहाँ सांस लेना भी दूभर हो जाए। सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। परिस्थितियाँ सरकारों द्वारा ऐसी बनाई जानी चाहिए कि हर आदमी आगे बढ़ सके और ऐसा माहौल न बने कि एक के पास बहुत ज़्यादा हो
तथा एक के पास बहुत कम। आप मेरे विचारों से सहमत हो सकते हैं या असहमत भी हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और यदि विषय आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया विषय, नई कहानी डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फिर इसी प्रकार एक नए विषय और नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।